Hello and welcome back to another new video in Next.js series. So Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि how to install React Bootstrap in our Next.js project. तो Next.js के अंदर कैसे React Bootstrap इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका सेटअप कैसे होता है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. तो आई थिंक ये वीडियो हमारा शॉर्ट रहने वाला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो हम Bootstrap है वो इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज होता है Next.js के अंदर, ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर में यहाँ पे मैंने पहले से ही एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख दिया है, ताकि जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हमारा टाइम वेस्ट हो वो यहाँ पे ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख दिया है. और यहाँ पे page.js के अंदर टेक विद केवल है वो यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी है, ताकि मैं कंफर्मेशन ले सकूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो परफेक्ट तरीके से रन हो रहा है, परफेक्ट तरीके से लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो नई टैब लेके हम सिर्फ यहाँ पे अभी जो React Bootstrap है netlify.app, ये वाले लिंक मैं आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मोर इन्फॉर्मेशन आप इस वाली वेबसाइट पे विजिट करके ले सकते हैं. ठीक है, गेट स्टार्टेड में जाएंगे और यहाँ पे दे दिया है कि npm इंस्टॉल React Bootstrap एंड Bootstrap. ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से कॉपी करेंगे और ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसको हम Ctrl+C प्रेस करके ये प्रोजेक्ट हम किल कर देंगे. और यहाँ से हमने कमांड है यहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो जो हमारा React Bootstrap है वो इंस्टॉल होने लगेगा. और यहाँ पे हम जो package.json में भी यहाँ पे ओपन करके रखेंगे कि जो हमारा React Bootstrap है वो परफेक्ट तरीके इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज में देखेंगे कि Bootstrap है उसका वर्जन है 5.3.7 एंड React Bootstrap का वर्जन है 2.10.10. ठीक है, तो ये दोनों का दोनों है वो लेटेस्ट वर्जन से यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है. और सिंपली यहाँ पे npm run और dev करके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली लॉन्च कर देंगे. ठीक है, और ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है. एंटर यानी कि रिफ्रेश करेंगे और परफेक्टली हम देख लेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है. ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और जो React Bootstrap का जो एक कमांड है यानी कि इंपोर्ट जो CSS है Bootstrap की वो हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है. तो यहाँ पे दे दिया है, कमेंट करके दे दिया है कि द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर src फोल्डर है. जो हमारा src फोल्डर मिलता है उसके अंदर index.js और या तो फिर app.js फाइल है उसी के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं. तो ये React यानी कि React में बताया गया है. तो मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपल सा एक आइडिया में देता हूँ कि ये आपके जो React में है ये क्या कह रहा है कि React में जो मेन रूट फाइल रहती है जहां से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वहां पे आप ये जो नीचे दे दिया है ये आप देख रहे हैं कमांड, यानी कि इंपोर्ट जो लाइब्रेरी है CSS की वो आपको index.js फाइल में या तो फिर app.js फाइल में आप इंपोर्ट करा सकते हैं. तो हम तो यहाँ React नहीं यूज कर रहे हैं, बट जो Next.js है वो React का ही फ्रेमवर्क है, तो वो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं. तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए और सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट में आइए और layout.js है उस फाइल में आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. ठीक है, बिना देखे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है. तो मैंने यहाँ पे जो इंपोर्ट है Bootstrap का जो CSS फाइल है वो यहाँ पे मैंने मिनीफेस्ट फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट करा दी है, ताकि जो जब भी मैं Bootstrap यूज करूँ मुझे बार बार यानी कि रिपीटेडली इंपोर्ट कराना ना पड़े. ठीक है, तो मैंने एक फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है. और मैंने पहले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि CSS के लेक्चर में बताया था कि जब भी global.css फाइल में आप कस्टम CSS अपनी राइट करते हैं तो वो एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंपोर्ट यानी कि global.css है उसके अंदर जो है वो CSS यहाँ पे राइट हुई है तो एंटायर प्रोजेक्ट में ये इफेक्ट करती है. तो यहाँ पे layout.js के अंदर हमने Bootstrap की जो मिनीफेस्ट फाइल है वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा ली है, ताकि मैं जब भी जहां भी Bootstrap 5 है यानी कि जो React Bootstrap का कंपोनेंट है या तो फिर क्लास है, जब भी मैं यूज करूँ मुझे बार बार ये मिनीफेस्ट फाइल है वो इंपोर्ट करानी ना पड़े. ठीक है, तो layout.js के अंदर ये फाइल है आपको कहाँ से मिलेगी, जब भी आप इंट्रोडक्शन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी द फॉलोइंग
लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर src फोल्डर के अंदर जो index.js फाइल है या तो app.js फाइल है, ये दोनों को दोनों फाइल में आप एक फाइल में जो ये है इंपोर्ट कमांड यानी कि इंपोर्ट स्टेटमेंट है, मैनिफेस्ट फाइल है CSS की बूटस्ट्रैप की, वो वहां पे आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो कुछ नहीं, हमारा जो सक्सेसफुल रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो भी इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे हमने इंपोर्ट जो मैनिफेस्ट फाइल है बूटस्ट्रैप की वो भी यहाँ पे परफेक्टली इंपोर्ट करा ली है। तो कुछ नहीं, page.js के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम क्लास देखेंगे कि जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर दे देंगे हम। तो एक रिमाइंडर आपको मैं देना चाहता हूँ कि जो सिंपल सा बूटस्ट्रैप है उसमें आपकी पकड़ नहीं है, तो पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप बूटस्ट्रैप कवर कर लीजिए, फिर बाद में रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो Next.js और React.js के अंदर आप यूज करके अपना मनचाहा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर दिया और यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, आई थिंक ये स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, और ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो वार्निंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो टेक्स्ट है वो आ गया है और हमने टेक्स्ट सेंटर दिया है यानी कि टेक्स्ट अलाइन है वो हमने सेंटर दिया है, जो कि हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, वार्निंग से हम हटा के प्राइमरी हम सेट कर देंगे तो यहाँ पे कैसा होता है। ठीक है, तो आप प्राइमरी कलर देखेंगे। तो एक बात का आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, सेव कर दिया, यानी कि जिस फाइल में मैं अपडेट करता हूँ कोड, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सेव किया और डायरेक्टली यहाँ पे जो इफेक्ट है वो करने लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो रिएक्ट और Next.js है वो ऑटो होट रीलोडिंग जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसी जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करता है, ताकि जब भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि जब भी यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे चेंज किया कोड में और मैंने सेव किया और मुझे रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, या तो फिर रीलोड करने की जो जब भी है वो एप्लीकेशन रीलोड करने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कीजिए सेकेंडरी और सेव कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है उसका कलर है वो चेंज हो गया है और यहाँ पे आप देंगे बीजी प्राइमरी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बीजी है वो हमारा जो है वो प्राइमरी आ गया है और ये है हम इसे व्हाइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर दे दिया प्राइमरी और जो फॉन्ट कलर है वो दे दिया हमने व्हाइट। तो कुछ इस तरीके से रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। कैसे काम करता है वो भी हमने देख लिया है, कैसे इंस्टॉल होता है Next.js के अंदर वो भी हमने देख लिया है और यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया है। जो HTML एलिमेंट है उसको क्लास नेम दे के भी हमने कंफर्मेशन ले लिया है कि ये हमारा जो बूटस्ट्रैप 5 है यानी कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है बूटस्ट्रैप। तो इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.